सो हाय गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल। आज जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, कुछ स्पेशल है। इंटरव्यू तो है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस लेने वाले हैं एक स्टूडेंट के साथ जिनके बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर हुए। देखिए, दूसरों की लर्निंग से सीखना इज लाइक वेरी वाइज, जो हम बोलते भी हैं। तो आज हम वही करने वाले हैं। कुछ आप लोगों ने क्वेश्चंस दिए हैं जो आप जानना चाहते हैं एक ऐसे स्टूडेंट से, उनके आंसर्स की वो कैसे हैंडल करते थे, अपनी स्टडी स्ट्रैटेजी या टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि कैसे हुआ क्लियर एग्जाम, और आपके जो पर्टिकुलर क्वेरीज हैं जो मैंने कलेक्ट की हैं, वही मैं इनसे पूछने वाली हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से इसको देखें पूरा और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सो आई वेलकम निरंजन, या निरंजन जैन, वेलकम टू द सेशन एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। आ जाइए आप स्क्रीन पे। ओके। ओके, हेलो मैम, थैंक यू सो मच। सो मुझे लगता है पहले भी आपने इंटरव्यू दिया है, बट इस बार हम थोड़ा हाँ, कुछ हाँ, डिफरेंट करने वाले हैं। ठीक है, रैपिड ओके मैम, फायर राउंड मैंने बहुत अच्छे ओके, से प्रिपेयर किया है। ओके बट मैम। स्टार्टिंग स्टार्टिंग जस्ट छोटा सा आप बता दीजिए अपने बारे में, किस सिटी से हो, और हुँ, इस ईयर आपने रिसेंट कौन से एग्जाम्स क्लियर किए हैं। मैं असम से हूँ बेसिकली एंड दिस ईयर आई हैव क्लियर्ड एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस एंड आरबीआई असिस्टेंट मेंस। ओके, फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस निरंजन। थैंक यू मैम, तो थैंक यू मैम। हाँ, देखो, ये मैं आपसे, जो मुझे मतलब लंबी सी लिस्ट आई थी जब मैंने स्टूडेंट से पूछा कि उनको क्या क्वेरीज हैं, क्या पूछना चाहते हैं। मुझे पता है आपको भी कॉल्स बहुत आ रहे हैं और मैसेजेस बहुत हुँ, आ रहे हैं। अच्छा, एक हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो आपने बताई थी कि मैसेजेस में कुछ ऐसा लिखा आता है कि सारे एग्जाम निरंजन आप ही क्लियर करोगे कि हमारे लिए भी कुछ छोड़ दोगे। हाँ, तो ये बात जेन्युइन है। स्टूडेंट्स को वो लगता है कि सारे खुद ही क्लियर करते रहोगे एग्जाम, कि उनके लिए भी कुछ आप मौका अपॉर्चुनिटी छोड़ोगे। बट ठीक है, अच्छी बात है, ये आपका हार्डवर्क है। तो स्टार्ट करते हैं पहले एक सिंपल से रैपिड फायर से, फिर हम ओके, क्वेरीज ओके, लेंगे स्टूडेंट्स की। ठीक ओके, है? ओके, ओके, ओके। ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन निरंजन, आप अर्ली राइजर हैं या नाइट आउल, मतलब अर्ली मॉर्निंग पसंद करते हैं पढ़ना या लेट नाइट। अर्ली राइज़र। अर्ली राइजर, ठीक है। स्केड्यूल कैसे बनाना पसंद करते हैं, डेली, वीकली, मंथली, तीनों में इट्स से। डेली, 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 यू प्रेफर डेली स्केड्यूल्स, ओके। डेली, डेली। फेवरेट सब्जेक्ट। इंग्लिश एंड जीए एंड इंग्लिश। क्रिटिकल रीजनिंग। इतने सारे फेवरेट्स, हाँ। Yeah, ठीक है, I have. ओके, कोई नहीं। ट्रिकीएस्ट सब्जेक्ट जो आपको लगता है। Trickiest, I won't say, but I'm not able to, I guess, do complete justice with quant. I still feel that I can do much better. क्वांट लगता है थोड़ा। ओके, Yeah. राइट। अच्छा, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक। ओके। Okay, okay. बैंकिंग इज डैश, जो Banking दिमाग is में a है। banking is life of our economy. ठीक है, ओके। नाउ, फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू योर माइंड इफ आई से मोटिवेशन। Motivation. Uh, my father. ओके, बुक्स। Books are love. ओके, रीडिंग। Daily, I do it without डेली, fail. ठीक है। ओके, नंबर ऑफ आवर्स पर डे, आप कितना आवर्स देते हैं टू स्टडी, नंबर ऑफ आवर्स पर I डे। don't get much time, but somehow I try to give 5 to 6 hours. 5 to 6 hours, ठीक है। अच्छा, you like to take naps or short breaks in between, या at a stretch you like to study, I what is? do at a stretch because I have positive of time. But if someone is preparing for like 10 to 12 hours or 8 to 10 hours, they can take little breaks. ओके, ओके, थोड़ा सा आपका टाइम का इशू है, इसीलिए यू प्रेफर एट अ स्ट्रेच। Oh, yeah, yeah. ठीक है, ओके, राइट। अब ये तो पर्सनल, मैं इंग्लिश का भी पूछूंगी क्योंकि मैं इंटरव्यू ले रही हूँ। तो ग्रामर और नॉन ग्रामर, योर प्रेफरेंस। No, non-grammar. नॉन ग्रामर, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा रीडिंग करते हो तभी नॉन ग्रामर बोला है, राइट। Yes. वन डेली है हैबिट। One daily habit. One daily habit would be giving one mock. डेली वन मॉक, Yes. एक्सेलेंट एक्सेलेंट, ठीक है, ओके। वन स्ट्रेसर ड्यूरिंग, दैट वाज वन स्ट्रेस पॉइंट ड्यूरिंग योर होल प्रिपरेशन जर्नी, वन स्ट्रेसर यू फेस ड्यूरिंग योर होल प्रिपरेशन जर्नी। Just 10 days before SBI PO mains, I had a nervous breakdown
and I almost gave up that I have messed my preparation. But within 2 3 hours, I got back the confidence and I corrected everything that I made some mistakes, and I just sailed through it. Okay, that was just 10 days before your mains. You got a little Yeah, nervous. Okay, yeah. okay, no problem. ठीक है. Uh, one thing that is you will never forget from your preparation journey. Uh, Hard work is the key. Self belief is very, very important, and uh, don't trust blindly anyone. Okay, ठीक है. Next, excellent. अब निरंजन कुछ ना क्वेश्चंस जो मुझे आए हैं मेरे स्टूडेंट्स के, बहुत लंबी लिस्ट दी थी तो मैंने कुछ तो लिख लिए हैं कि इतने Okay, सारे मैम ये पूछ लेना, मैम वो पूछ लेना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूरी लिस्ट मैंने लिखी है. okay, तो okay, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं अभी पूछना चाहती हूँ आपसे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो होता है टाइम okay, okay, मैनेजमेंट उन्होंने बोला है, तो वो okay. इश्यू आता है. वो बोलते हैं कि क्लास में उन्होंने बताया कि मैम कैसे एक दिन में इतने सारे सेक्शंस करें, किस सेक्शन को कितना टाइम दें, तो टाइम मैनेजमेंट का वो बहुत बड़ा इशू फेस करते हैं. हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम? सी पहले तो आपको देखना है कि आप कितना टाइम दे सकते हो इन 24 आवर्स, कितने आवर्स आप दे सकते हो, लाइक एक्सक्लूडिंग एवरीथिंग योर डे टू डे वर्क, और जैसे गर्ल्स को घर में भी, किचन में, या लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर देयर, बॉयज को भी कुछ कुछ होता है. सो सब कुछ एक्सक्लूड करने के बाद आपके पास कितना आवर्स है, देन अकॉर्डिंगली गिव टाइम, मोर टाइम टू योर वीक एरियाज, एंड जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है वहां पे जस्ट प्रैक्टिस कीजिए रिफाइनमेंट के लिए. So it will depend on person to person. अगर किसी का इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश को ज्यादा टाइम दो, मैम. इंग्लिश को ज्यादा टाइम दो, दैट्स इट. या ठीक है. ये बताना है, किसी ने ये पूछा है कि करंट अफेयर्स को याद कैसे रखें, वो टफ लगता है कि उसको मेमोराइज. इट्स लाइक आप डेली करो, डेली के अपने नोट्स बनाओ. आई प्रिफर मेकिंग माई ओन नोट्स, लाइक अच्छा. पीडीएफ से भी पढ़ लिया या वीडियो से. आई विल डू माई ओन नोट्स, देन आई revise it weekly by giving like weekly tests. There are multiple websites that provide free quizzes, tests, and then also within a month, after completing 1 month current affairs, I will just go through it once, so that भूल ना जाऊं. So हम्म. frequent revision is the key. मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली रीडिंग करनी होती है उनकी, तो frequently revise करो. और डेली आपको बोला है कि छोड़ना ही नहीं है, डेली तो पढ़ना ही है. डेली पढ़ना है, इट्स डेली वर्क. ठीक है. ओके. हाउ मेनी मार्क्स पर डे, ये क्वेश्चन आया था, कितने मार्क्स पर डे देने चाहिए जो बेस्ट? At least one. That is like if you have completed half of the syllabus, then try to then start giving mocks. And after when you clear, like आप कंप्लीट कर चुके हैं सिलेबस, देन उसके बाद तो आपके पास जितना टाइम है, लाइक 1 2 मॉक्स प्री के. मेंस का नहीं होता है, मेंस का एक दिन में एक दोगे. इनिशियली आप वैसे दो, लाइक एक दिन एक मॉक दे दिया, then हम्म. next day you analyze it, then like gap दे देंगे. but after that when you start, like मेंस के मॉक में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है because people do not give it. And हम्म. I have immensely seen that इस साल मैंने खुद इतने मॉक्स दिए, like around it will be like 13 14 मेंस मॉक at a like 10 mocks were on single sitting, like full 3 hours मैंने हर दिन दिया है. And that really pushed me because आप मेंस का मॉक जब लाइव देते हैं, आपको पता चलता है कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या हैं. बिकॉज हम ज्यादातर वीडियोस पे ओके हम लोग क्लास देख लेते हैं. क्लास इज इंपॉर्टेंट, बट मेंस के मॉक खुद से जब देंगे ना, तब आपको पता चलता है कि एक्चुअल सिनेरियो में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो क्या मैं उसको फेस कर सकता हूँ कि नहीं. हम्म. बिकॉज नो वन इज गोइंग टू गाइड यू इन द एग्जाम. आपका टीचर साथ में नहीं जाएगा, ओनली यू विल बी देयर. सो अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना पड़ेगा. और ये भी होता है ना, एट अ स्ट्रेच बैठने की भी आदत, और इतना वो फोकस आदत होनी पड़ती है, होता है. बिकॉज 3.5 hours टू सिट, हम्म. तो इट्स टफ. इट्स लॉन्ग, हाँ, ड्यूरेशन ऐसा. करेक्ट. हालांकि मैं भी ये सजेस्ट करती हूँ, जैसे अगर कोई बिगिनर है तो इनिशियली तो नहीं, कुछ सिलेबस कवर होने के बाद 1 2, देन यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ मॉक्स. यस, या 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 वो या लेवल पे है ना, बिगिनर है, या एडवांस. डिपेंड्स. ओके. ठीक है. एक आया था, अच्छा, निरंजन से मैम पूछना कि कितने साल हो गए प्रिपरेशन को, ये क्वेश्चन है. एक्चुअली आई वाज अ यूपीएससी एस्पिरेंट. सो अगर बैंकिंग का पूछो तो मैंने 2022 में दिया था. आई हम्म. स्टार्टेड दैट.
बट वो एक जस्ट ऐसे था कि लाइक आई वांटेड टू एक्सप्लोर इट, हाउ इट वर्क्स। आई वाज नॉट वेरी सीरियस अबाउट इट। ठीक है। एंड आई क्लियर्ड IBPS PO प्री। आई गॉट मेंस, बट मेंस में मेरा डिस्क्रिप्टिव का सेक्शनल नहीं निकला था बिकॉज आई ओके। कुडंट टाइप। हुँ। बट आई हैड स्कोर्ड आई गेस 35 in English. अच्छा था। So, so even on quant that time, I guess cutoff was 1 point something because paper was really difficult, and I scored 24. I remember still that. हाँ। So, but then I left it, and after in July last, August first week, I decided, okay, I will pursue this career option as it's good, and some people also suggested me that I should go for it. So I started again full तो fledgedly. सीरियस प्रिपरेशन 23 बोल सकते हो या हाँ 22 में? हाँ, या हुँ। तो कुछ फेलियर्स भी देखे होंगे, कुछ एग्ज़ाम्स नहीं क्लियर हुआ ऐसा? नहीं? अ, ड्यूरिंग व्हेन आई वाज़ प्रिपेयरिंग सिविल सर्विस, यस, मैंने स्टेट पीसीएस दिए थे, मेंस तक पहुँच गया था। एंड 22 में ही एक रिक्रूटमेंट था, वो मेरा सिलेक्शन हो गया था स्टेट में। बट देन सम कोर्ट केसेस हैपेंड एंड द एंटायर like recruitment got cancelled. That was a very frustrating point for me. तो उस वक़्त पे क्या मोटिवेशन था? Motivation was like my father, and then obviously my job. I was busy. आपके पास रोने का टाइम ही नहीं होता है. Just go and so सो यू there was वाज़ no time to. Yeah. ठीक है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ था एग्ज़ाम स्ट्रेस कैसे फेस करें? कि हम तो सब याद करके जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स का है, बट बिकॉज़ ऑफ दैट एग्ज़ाम स्ट्रेस पर्टिकुलरली सब वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। सो हाउ टू Some फेस एग्ज़ाम? yoga. हुँ। Although I do not do it, but I have seen it. It really helps. I do a lot of chanting, and it helps mentally. When I'm in distress or I'm feeling bored, I just try to do some chanting, spiritual activities. That helps me a lot. ठीक है, ओके। अच्छा डेली रूटीन अगर हम आपका डिवाइड करें तो आप कुछ आइडिया दे सकते हो? एक रफ आइडिया ऑफ डेली रूटीन व्हेन यू वेक अप व्हाट टाइम यू Okay. गिव? हाँ, Like I'm an early riser, so सुबह उठ के ही I whatever I have to do, like if I have to read a newspaper or do some work, I will do. After that, I start my work, office work. Then around after 5, I am free. Then after from 6 to 7, from 7 I start my work again, studies. Like if I have to give a mock or read something or practice or lecture, self preparation. So that's how. ओके, फ्रॉम 7 पीएम इवनिंग टिल व्हेन? Till 10, it depends. Like it depends on the time. रूटीन ओके, ठीक है। यू एडजस्ट एज़ पर योर वर्क। Yeah, convenience. हुँ, ओके, बट देन यू मेक श्योर दैट एवरी डे दिस हैपेंस। इट्स नॉट Yeah, yeah, समथिंग यू yeah. स्किप। अच्छा हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुझे लगता है ये हाइलाइट है क्वेश्चन का क्योंकि कंसिस्टेंसी हाँ, से ही होता है पेपर क्लियर मेरे हिसाब से तो अब हाँ. सबका ये क्वेश्चन It's कैसे रहना है कंसिस्टेंट। लाइक आपका जो भी गोल है, हम्म। वो आप अपने सामने रखो लिख के। हम्म। जाके आप जब सुबह उठो ना, आपको अपना गोल ही दिखे और कुछ नहीं दिखे। एंड लाइक मैनिफेस्टेशन ऑल्सो हेल्प्स। आई हैव सीन, आई डिड वंस एंड इट रियली हेल्प्स। आई गेस सबको पता होगा मैनिफेस्टेशन क्या होता है। तो एवरीडे आपको दिमाग में रखना है कि आपको करना क्या है। हम्म। एंड कितना भी एक चीज मतलब मैंने सीखी है कि कितना भी मॉक में कम मार्क्स आ गए, आपका फेलर हो गया, you should stay motivated every day. यू Self हैव motivation is the key. No one is gonna motivate you. Even एक पॉइंट पे आके पेरेंट्स भी बोलेंगे कि लाइक ओके इट्स डन, डू समथिंग एल्स। बट इफ यू हैव दैट नो दैट स्पंक इन यू, आपको बिलीव। करना ही है, देन सेल्फ मोटिवेशन ही होगा। सो इट्स ऑल अबाउट योर, आप खुद से ही करिए। योर माइंड एंड योर हार्ट इज द की। व्हाटएवर यू कैन, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका अगर मेंटली स्ट्रेंथ है, आप कुछ भी कर सकते हैं। दैट्स इट। तो यू हैव टू एक्चुअली कॉन्शियसली रिमाइंड योरसेल्फ आल्सो कि ये मेरा यस। goal था, मैं अब डिस्ट्रैक्ट हाँ, क्यों हो रहा हूँ, ये मेरा गोल है। एवरी डे हाँ, रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ द गोल। रिमाइंड करो। हम्म। या ओके।
ठीक है, हाँ, सोसाइटल प्रेशर की भी बात हुई थी। देयर वाज़ समबडी वाज़ सेइंग कि कई बार तो जैसे आपने मेंशन भी कर दिया कि पेरेंट्स भी बोल देते हैं कि अब नहीं हाँ, होगा। होता है। हाँ, इवन हाँ, आई वाज़ आस्क्ड टू लीव माय यूपीएससी प्रिपरेशन बिकॉज़ इट वाज़ टेकिंग टू मच टाइम एंड आई डिड इट। हुँ, ऑब्वियसली इट हर्ट्स बट कभी-कभी होता है कि ऐसे मोमेंट्स आएँगे। बट देन आपको फेस करना पड़ेगा। यू कैन नॉट इग्नोर दैट बिकॉज़ सोसाइटल हम लोग सोसाइटी में ही रहते हैं, तो सोसाइटी को इग्नोर भी नहीं कर सकते। हुँ, यू हैव टू बी इन दैट। सो ठीक है, कहते हैं बट आई गेस कुछ कहने से अच्छा अपने काम करो। जब सक्सेस होगा तो सबके मुँह बंद हो जाते हैं। हुँ, ट्रू। और टाइम का भी सबका अलग-अलग होता है। कुछ लोग 3 इयर्स की प्रिपरेशन के बाद सिलेक्ट होते हैं, कुछ लोग 1 ईयर में हो जाते हैं, 6 मंथ्स में हो जाते हैं, तो इट डिपेंड्स सबका टाइमिंग, Yeah, yeah. सबका Even I have seen people like this year RBI, someone cleared RBI grade B after a gap of 10 years. It was a gap 10 years के gap में अगर RBI grade भी निकाल सकते हैं तो I think SBI ABPS is a cakewalk for everyone. हुँ, ट्रू, ठीक है। हाँ, तो टाइम वो आपका मेंटल उसमें भी होता है कि ब्लॉक है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है? जितना आपसे हाँ, जल्दी हो सके उतना आप क्लियर करो। हाँ, ओके। सो काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंने पूछ ली हैं। अब मुझे ये देखना है कि निरंजन फाइनल कहाँ जाओगे? आरबीआई में जाओगे, एसबीआई में जाओगे? I will decide accordingly. Like I will watch all the pros and cons because uh, मतलब तीनों ही अच्छे हैं लाइक इवन इफ आई गेट एसबीआई और आरबीपीएस आरबीआई बोथ एवरीवन इज गुड बट आई विल सी व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स व्हाट आई वांट एंड कहाँ पे ज्यादा सूटेबिलिटी है आई विल डिसाइड अकॉर्डिंगली हुँ, अभी तो बहुत जल्दी है बोलना, है ना? अभी बहुत जल्दी है हुँ, सो आई विल डिसाइड अकॉर्डिंगली कि मेरा किस में होता है एंड देन आई विल इवैल्यूएट एवरीथिंग एंड देन आई विल डिसाइड गुड, गुड। कोई नेक्स्ट बड़ा गोल? है एक दो गोल्स हैं बट उस पर अभी मैं कुछ कहूँगा नहीं बिकॉज़ दीज़ आर रियली चैलेंजिंग। इनफैक्ट मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि करूँ कि नहीं बिकॉज़ स्टेक्स आर वेरी हाई एंड आई डोंट वांट टू मेस अप एनीथिंग सो ओके, बट दैट इज़ ऑल द व्हाई। बेस्ट। हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक आई यू होप मैम। काफ़ी स्टूडेंट्स का क्लैरिटी हो। देखो निरंजन आपने इंटरव्यू तो दिया है पहले, हमने इस बार कुछ डिफरेंट पूछा है आपसे और इसीलिए भी पूछा है क्योंकि इस बार आपके एग्ज़ाम्स रिसेंटली बैक टू बैक क्लियर हुए हैं। तो विद अ हाँ, न्यू पर्सपेक्टिव आपने भी आंसर्स दिए हैं। आई होप इट हेल्प्स और आप करते रहते हो हेल्प सारे स्टूडेंट्स की। आई हैव सीन इट माय सेल्फ टेलीग्राम पे क्वेरीज और सब आपको आता है एंड यू रियली हेल्प ऑल ऑफ देम सो आई एम रियली थैंकफुल। पर्टिकुलरली मेरे थैंक यू स्टूडेंट्स ने तो बोला है कि हाँ सर से मैंने पूछा था, मैम। बात की थी, ये मेरे को जवाब मिला तो मैंने कहा अच्छी बात है। निरंजन इज एक्चुअली गिविंग टाइम टू यू गाइस आल्सो, इट्स एक्सीलेंट। तो आई होप यू कंटिन्यू डूइंग दिस। इन फैक्ट आई थैंक विल टेल स्टूडेंट्स टू मेंशन व्हाटएवर क्वेरी दे हैव इन द कमेंट्स आल्सो। आप देखना थोड़ा सा जब हाँ, भी टाइम मिले ओके। आप हेल्प यस, करना। यस। बाकी हाँ। आई विल जस्ट से ऑल द बेस्ट टू यू और देखिए आई एम नॉट गोइंग टू लीव टिल योर फाइनल सिलेक्शन, यू नो दैट। फाइनल सिलेक्शन हाँ। मतलब पहले मुझे लग रहा है मैं कॉल करके पूछूंगी कहाँ हुआ, कैसा हुआ और यू नो फाइनल जो होता है जॉइनिंग कहाँ हुई। तो वी ऑल वुड लाइक टू नो, मतलब अब तो सारे लोग जाने लगे क्लासेस में, तो सबको जानना रहेगा कि कहाँ हुआ फाइनल। तो हम करेंगे इंटरव्यूज बट ये एक है। अच्छा एक और बात है निरंजन, अभी का टाइम कितना क्रूशियल है ये भी बता दो क्योंकि अभी जुलाई से बैक टू बैक होते हैं एग्जाम्स, यस, यस, राइट? यस, और अभी यस, मार्च है, तो अभी ना या, थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट्स थोड़े पैसिव भी हो गए। पैसे हो, या जब भी ये मुझे लगता है क्रूशियल है कि मार्च, अप्रैल, मई, जून में एटलीस्ट 4 मंथ्स आप थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट बिल्ड पे काम कर कर लो। सकते हो। तो बिकॉज़ जुलाई अभी स्ट्रेस किसी को है नहीं बिकॉज़ मेजर एग्ज़ाम्स नहीं है। हुँ, सो अभी लाइक दिस लाइन आई टोल्ड सम स्टूडेंट हू वाज़ मैसेजिंग मी अभी 3 महीने अगर 4 महीने तो हेल्प मेहनत करोगे मार्च, अप्रैल, मई तो लास्ट आगे के 6 महीने तुम राजा बनकर रहोगे। एग्ज़ैक्टली हाँ, ये सो समझ नहीं आ रहा है पर ज़्यादा लोगों ये को। अभी किसी को समझ नहीं आ रहा है बट आई नो देयर आर स्टूडेंट्स हू आर ऑलरेडी डूइंग इट एंड आई एम हुँ, श्योर दैट दे विल एक्सीलेंटली परफॉर्म। तो ऑल्सो मैं एक बात कहूँगा कि इफ आई गेट सिलेक्टेड आई विल ट्राई टू हेल्प एनीवे एंड आई हैव प्लान्स अ लॉट ऑफ प्लान्स कि किस वे में मैं स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकता हूँ एंड डेफिनेटली आई विल डू इट एंड किस तरह से क्या हो सकता है आई विल डेफिनेटली शेयर किसी भी फॉर्म में लाइक इन मोटिवेशन और गाइडेंस यू एनीथिंग हैव ऑलरेडी आई विल। स्टार्ट हाँ, यू डू दैट अ हाँ लॉट। या या yeah and in fact I have some bigger plans also I will definitely do something because मुझे लगता है कि
जो सिलेक्ट होते हैं सीधा आपके यूट्यूब चैनल खोल लिया, किसी प्लेटफॉर्म का कूपन कोड लगा देते हैं एंड दैट्स इट। दैट इज नॉट गाइडेंस, दैट इज नॉट गाइडेंस। गाइडेंस इज समथिंग दैट यू गिव सम अ गुड डायरेक्शन कि हाँ ऐसे करो, नॉट कि अच्छा ये क्लास करनी ही पड़ेगी, नो। टू टेल देम हाउ टू हैंडल द प्रेशर, हाउ टू एक्चुअली व्हाट इज रेलिवेंट। और सो आई वांट मुझे टू लगता वर्क है ऑन दैट। हाँ, इसलिए हम बात भी लाइक मैं बहुत बातें करती हूँ, अगर आपने टेलीग्राम देखा हो या आपको, या या दैट इज़ व्हाई आई टॉक एंड आई जस्ट फिगर आई वांट टू फिगर आउट कि क्या सोच रहे हैं, माइंडसेट क्या है, कि ये किस या तरीके या से या बात या या करेंगे, टू अंडरस्टैंड या देयर साइकोलॉजी इट इज़ इम्पोर्टेंट। या बट या वही है या ना कि हाँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है कि अ, मतलब आई डोंट नो व्हाई वो एक फ़ियर फैक्टर सब में रहता है। तो हाँ जो हाँ नहीं हाँ होना चाहिए, अगर आप यूटिलाइज़ कर रहे हो अपना टाइम, ये जैसे मैंने बोला, मैं लिटरली आई एम जस्ट बेगिंग एंड आई एम टेलिंग देम कि ये सीरियसली लो, शायद आपके मुँह से वो सीरियसली ले लेंगे कि निरंजन ने बोला है ये, तो शायद सीरियसली ले लेंगे कि अभी के 3 मंथ्स जो आपने बोला बहुत क्रूशियल हैं। क्रूशियल है, अपनी क्रूशियल फ़ोकस है। करोगे तो फिर आराम से आप आराम वो से कर सारे सकते हो। निकलते हैं। और एनीवेज़ एवरीबॉडी इज़ टीचिंग कांसेप्ट्स, तो यूज़ करो उसको, लाइक वी आर ऑल टीचिंग कांसेप्ट्स राइट नाउ, क्योंकि हमें पता है वही काम आना है अभी नेक्स्ट बैक टू बैक जब नोटिफ़िकेशन आए। Concepts are the key. You cannot फाउंडेशन like के हाँ, हाँ, you cannot फाउंडेशन do anything कैन without नॉट them. डू एनीथिंग। वही है, Yeah. अभी 3 मंथ्स क्रूशियल है, दैट मैसेज हैज़ टू गो टू देम कि अभी Yes, yes. अभी तो कुछ नहीं है, एग्ज़ाम आराम से बैठ गए, और फिर देन दे कम इन हाइपर मोड व्हेन द नोटिफिकेशन इज़ आउट। Yeah, 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 yeah. I have seen it हुँ, like अभी SBI clerk मेंस का रिजल्ट आया and I got around 10 to 15 messages that what to do for GA and I प्री के बाद मेंस pre में के लोग। बाद and I got 10 to 15 messages what to do for GA। अब कुछ भी नहीं पढ़ा है and how could you say like within 10 days what will you do? नो बट So स्टिल it's आई विल से, मैं तो फिर भी बोलती हूँ 10 डेज़ में भी यू शुड yeah, नेवर कंप्लीटली गिव अप, लाइक yeah, साइड नहीं किया। side हो जाओ। स्टिल यू गिव योर बेस्ट। आई Still विल give। हुँ, सो आई जस्ट टेल कि इतना करो, लाइक एटलीस्ट यू डू। मिनिमल उसमें भी मिनिमल हाँ मिनिमल मिनिमल, बट हाँ, उसमें भी हाँ। बोलते हैं कि लाइक और कम हो सकता है क्या, लाइक दैट No, इज इम्पॉसिबल समटाइम्स। one should understand, guys, that for a bigger goal, you have to make bigger sacrifices, and it's a यस lot of hard work. You cannot. यस There are no shortcuts, actually. True. यस, sacrifice is the paramount, it's you Hmm. have to do it। some if you want to achieve something आपको करना ही पड़ेगा। गोल भी अच्छा है, like गोल भी बड़ा है तो ऑब्वियसली getting into the industry after just या graduation, getting in this industry, it's a good thing, right? इट्स अ गुड, Great यस। opportunity. ठीक है निरंजन, अभी मैं आपसे फिर से मिलूँगी डेफिनिटली, क्योंकि जब क्लियर कर लोगे, फाइनल जब जॉइनिंग आप डिसाइड कर लोगे, तो हम बात करेंगे। बट मुझे लगता है अभी भी रिसेंट आपने जो एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस से बताया, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स। तो बाकी लोग भी कमेंट्स में लिख दीजिए कि क्या पूछना है, अगर आपको कोई क्वेरी है निरंजन से और वो चाहते हैं कि आप आंसर करें, तो कमेंट्स में मेंशन करो और ये ओके वीडियो ओके ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। ओके ठीक है? ओके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक थैंक यू मैम। वैसे मैं ये भी कमेंट करना चाहूँगी कि मतलब मैं कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, और निरंजन इज़ वन ऑफ देम। जब भी हम लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू कुछ क्वेश्चंस पूछने, निरंजन इज़ लाइक आई एम रेडी मैम, यू जस्ट टेल मी, तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट निरंजन। थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक थैंक यू, ओके। थैंक यू।